एक संत जो नास्ट्रेदमस से भी बड़ा भविष्यवक्ता हुआ, बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां जिसके आगे नहीं टिकती, एक सन्यासी जिसकी हर भविष्यवाणी सच हो रही है। तो क्या खत्म हो जाएगा ओडिशा और धरती पर छाएगा गहरा अंधेरा? दुनिया के अंत के पहले क्या स्थिति होगी? दुनिया का अंत कैसे होगा? भारत का अंतिम राजा कैसा होगा? चीन की स्थिति क्या होगी? ऐसे तमाम सवालों के जवाब भविष्य मालिका नाम की उस किताब में मौजूद है जिसे स्वामी अच्युतानंद ने सैकड़ों साल पहले ही लिख दिया है। हम नास्ट्रेदमस की चर्चा तो करते हैं, लेकिन बाबा अच्युतानंद की चर्चा करना भूल जाते हैं, क्योंकि हमें भारत की चीजें अच्छी नहीं लगती, हमें विदेश की चीजें अच्छी लगती हैं। दुनिया में यूं तो कई भविष्यवक्ता हुए, लेकिन 16वीं सदी में ओडिशा राज्य में जन्मे अच्युतानंद दास की भविष्यवाणियां बहुत खास हैं। इसकी वजह है भविष्यवाणियों का एक एक कर सच होना। कहा जाता है कि संत अच्युतानंद दास ने अपनी योग शक्ति के बल पर भविष्य मालिका को लिखा था। मालिका नाम से कुल 21 लाख किताबें हैं। ये ग्रंथ ओडिशा में जगन्नाथपुरी के मठों, मंदिरों और महंतों के पास अलग अलग रखे हुए हैं, लेकिन अच्युतानंद दास ने 318 पुस्तकें भविष्य के विषय पर लिखी है। इन पुस्तकों को अच्युतानंद मालिका के नाम से जाना जाता है। जिस तरह दुनिया ने नास्ट्रेदमस की भविष्यवाणियों को सच होते देखा, अब उसी तरह अच्युतानंद की भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं। लेकिन विडंबना देखिए, हम लोग नास्ट्रेदमस, बाबा वेंगा आदि विदेशी लोगों की भविष्यवाणियों को सुनते हैं, लेकिन अपने ही देश के कुछ महान संतों की भविष्यवाणियों को हम नहीं जानते। दोस्तों, ये वीडियो बहुत स्टडी करके बनाया गया है, क्योंकि स्वामी अच्युतानंद की किताबें हिंदी या अंग्रेजी में उपलब्ध नहीं है, ओडिया भाषा में उपलब्ध है, जिसे हम हिंदी भाषा में ट्रांसलेट करके आपके सामने रख रहे हैं। आज से लगभग 600 साल पहले 15वीं और 16वीं शताब्दी के बीच ओडिशा में वैष्णव समुदाय के एक बहुत ही महान संत अच्युतानंद महाराज जी पैदा हुए, और उसी समय उनके समकालीन 5 और भी संत थे, और इन सब को मिलाकर पंचसखा कहा जाता था। भविष्यवाणियां करके उन्होंने एक किताब लिखी जिसे अच्युतानंद मालिका के नाम से जाना जाता है, जिसमें उन्होंने सनसनीखेज भविष्यवाणियां की हैं। स्वामी अच्युतानंद की भविष्यवाणियां नास्ट्रेदमस की तरह नहीं है जो किसी को समझ नहीं आए। नास्ट्रेदमस की भविष्यवाणियां छंदों के रूप में हैं, जिन्हें क्वाट्रेन कहा जाता है। जब कोई घटना घट जाती है तो लोग उसे कहने लगते हैं, देखो नास्ट्रेदमस ने तो ऐसा बोला था। लेकिन संत अच्युतानंद दास ने बिल्कुल क्लियर कट और सीधी और साफ भाषा में भविष्यवाणियां की हैं। स्वामी अच्युतानंद की भविष्यवाणियों को 3 श्रेणियों में बांटकर देखा जाता है। सबसे पहली श्रेणी में कलयुग के अंत की शुरुआत कैसे होगी, उसके लक्षण क्या क्या होंगे। दूसरी श्रेणी में जब संसार का अंत शुरू होगा तो क्या क्या होगा, कल की अवतार कहाँ पैदा होंगे, किस तरीके से विश्व का अंत होगा। और तीसरी प्रकार की उनकी भविष्यवाणियां राजनीति से संबंधित है, जिनमें उन्होंने भारत, अमेरिका, रूस, चीन आदि देशों के बारे में बताया है। पहली श्रेणी की भविष्यवाणियों की बात करें तो उन्होंने भविष्य मालिका लिखा है, और इसमें लिखा है कि सूर्य अपनी परोपकारिता छोड़ देगा, यानी सूर्य जिसे पृथ्वी पर जीवन देने वाला माना जाता है, वो जीवन लेने वाला बन जाएगा। सूर्य को लेकर उनकी भविष्यवाणी सच साबित हो रही है, और पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण आज तमाम लोग कैंसर के शिकार हो रहे हैं। स्वामी जी की अगली भविष्यवाणी है, एक समय ऐसा आएगा जब लोग भगवान को भूल जाएंगे, लोग अच्छे कर्मों को भूल जाएंगे, और तो और लोग भगवान का मजाक उड़ाएंगे। आज के वक्त कुछ ऐसा ही हो रहा है, टीवी पर, फिल्मों में या हमारी जिंदगी में। स्वामी अच्युतानंद जी ने अपनी भविष्यवाणी में आगे लिखा है कि ऐसा वक्त आएगा जब पुरुषों का पुरुषों के साथ और महिलाओं का महिलाओं के साथ संबंध होगा। आज LGBT यानी समलैंगिक लोगों को खूब देखा जा रहा है, यानी उनकी ये भविष्यवाणी भी सच साबित हुई। उन्होंने अपनी किताब में ये भी लिखा है कि बहुत कम उम्र में लड़कियों को बिना शादी के ही बच्चे पैदा होने लग जाएंगे, जिसे आज के जमाने में लिव इन की तरह देखा जा रहा है। स्वामी अच्युतानंद ने अगली भविष्यवाणी में लिखा है कि किसान खेती का काम बंद कर देंगे और जंगली जानवर गांव और शहर पर हमला करना शुरू कर देंगे। इतना ही नहीं, धरती की दूरी बदल जाएगी और इसके बाद कई भूकंप आएंगे। आज तुर्की जैसे देशों में तबाही मची हुई है, और ऐसी तबाही उनके भविष्यवाणी को सच करती है। भविष्यवाणी में आगे लिखा है कि गांव और शहरों में बिच्छू और जंगली जानवरों का हमला होगा। स्वामी अच्युतानंद ने प्राकृतिक आपदाओं के बारे में कई बातें लिखी, जैसे कि समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा और जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगा। तब भगवान के विग्रह को उनके भक्त छातियां बटा ले जाएंगे। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं के कारण धरती पर 7 दिनों तक अंधेरा रहेगा। कहा जा रहा है कि ये घटना 2022 से 2029 के बीच होगी। भविष्यवाणी में तीसरे विश्व युद्ध और भारत के आखिरी राजा के बारे में भी कई बातें लिखी गई है, जैसे कि अमेरिका का एक हिस्सा पानी में जलमग्न हो जाएगा, रूस पूरी तरह हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, तीसरा विश्व युद्ध 6 साल 6 महीने तक चलेगा, चीन 13 मुसलमान देशों के साथ मिलकर भारत पर हमला कर देगा, आखिरी के 13 माह भारत युद्ध में शामिल होगा, और ये भारत की लड़ाई होगी जिसमें भारत की विजय होगी। भारत सदा के लिए अपने दुश्मनों को न सिर्फ खत्म कर देगा बल्कि विश्व गुरु भी बन जाएगा, और चीन पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। वहीं आगे लिखा है कि भारत का आखिरी राजा एक शक्तिशाली हिंदू राजा होगा जो योगी पुरुष होगा और जिसकी कोई संतान नहीं होगी। उसमें विश्व का नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता होगी। वो धर्म के सहारे शांति
स्थापित कर पाएगा। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ दो ऐसे ही नेता मौजूद हैं जो सन्यासी भी हैं और उनकी कोई संतान नहीं। दोस्तों, भविष्य मालिका की माने तो ये दुनिया अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। इसमें लिखा है कि 2025 के बाद का समय एक विभीषिका की तरह होगा। ये तो रही भविष्य मालिका किताब में लिखी भविष्यवाणियां। आप इन भविष्यवाणियों के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं।